अगर रासुका एक्ट अनिल मिश्रा पे लगना चाहिए, तो रासुका एक्ट मौलाना पे भी लगना चाहिए और संविधान में चेंज। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे कि दलित समाज का दोगला नीति क्या है और दलित समाज और सवर्ण समाज में इतना दरार क्यों बढ़ता जा रहा है। चलिए, ये दरार कब से आना शुरू हुआ, बात करते हैं। जब से अनिल मिश्रा का गिरफ्तारी हुआ है एससी एसटी एक्ट में, तब से दरार आना शुरू हो गया है। मतलब जो भीम राव अम्बेडकर को सपोर्टर है, उनका मानना है कि अनिल मिश्रा पे रासुका एक्ट लगाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और उनको आतंकवादी घोषित करना चाहिए। दलित समाज का ये डिमांड है। और श्रवण समाज का क्या डिमांड है, जो अनिल मिश्रा सपोर्ट कर रहे हैं? उनका डिमांड ये है कि एससी एसटी एक्ट में कुछ सुधार किया जाए या फिर पूरा तरह खत्म किया जाए। और दूसरा डिमांड ये है कि रिजर्वेशन सिस्टम पे कुछ लगाम लगे या फिर उसको भी पूरा खत्म किया जाए। रिजर्वेशन सिस्टम को लेके मेरा एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि 70 साल हो गया भाई, रिजर्वेशन मिलते-मिलते दलित समाज फिर भी ऊपर नहीं उठ पाया। क्या बात है? 70 साल हो गया और एक भी दलित समाज नहीं ऊपर उठ पाया। स्ट्रेंज। अब सोचिए, एक व्यक्ति एससी-एसटी से डीएम बन जाता है, एसडीएम बन जाता है, सीओ बन जाता है, बीडीओ बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, सरकार से सैलरी भी लेता है, फिर टेबल के अंदर से ही पैसा लेता है। फिर भी उसका आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है। क्या बात है? कहाँ पे गड़बड़ी रह गया है? सरकार की नीतियाँ में गड़बड़ी रह गया है, या फिर रिजर्वेशन सिस्टम पे गड़बड़ी, या फिर टैक्स सिस्टम पे गड़बड़ी कि बहुत सारा टैक्स उससे लिया जा रहा है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या गड़बड़ी है? और दूसरा ये है कि एससी-एसटी एक्ट में कुछ सुधार, या फिर उसमें कुछ सुधार, या फिर पूरा तरह खत्म कर दो उसको। तो उसपे हमारा ये मानना है कि एससी-एसटी एक्ट और महिला को घरेलू हिंसा में दिया गया अधिकार के बराबर है। मतलब घरेलू हिंसा महिला का जो फ़ॉल्स केस होता है, उतना ही फ़ॉल्स केस एससी-एसटी केस में भी दिखता है भाई। तभी तो जो दलित का नेता बनता फिरता है चंद्रशेखर रावण, तभी तो पुलिस को धमकाते फिरता है। करते रहता है दिन भर पुलिस वाला को। समझता नहीं, क्योंकि एससी-एसटी एक्ट में ऐसा कानून बना हुआ है कि तुरंत गिरफ्तारी होगा और नॉन बेलेबल होगा। उसी तरह महिला के हिंसा में दिया गया अधिकार के बराबर भी है। मेरा हमेशा मानना रहा है कि महिला का जो घरेलू हिंसा में अधिकार दिया गया, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल मतलब जो अधिकार पुरुष को मिलना चाहिए, वही अधिकार महिला को भी मिलना चाहिए, या फिर जो महिला को मिला हुआ वो पुरुष को भी मिलना चाहिए। तभी तो न्याय मिल पाएगा सबको। नहीं तो आजकल देखते हैं कितना सोशल मीडिया पे आता है कि एक महिला पुरुष को मार रही है। तो ये कब इंसाफ होगा? जब एक जेंडर न्यूट्रल बनेगा तब। संविधान में बहुत सारा लूप होल है, उसको ख़त्म करना चाहिए। खैर, अब बात करते हैं कि ये जो दलित समाज बोलता है कि रासुका एक्ट लगाना चाहिए अनिल मिश्रा पे। क्यों भाई? रासुका एक्ट क्यों? एक फ़ोटो जलाए हैं अनिल मिश्रा, ठीक है, फ़ोटो जलाना गलत बात है, नहीं जलाना चाहिए अम्बेडकर जी का फ़ोटो। लेकिन जब एक मौलाना बोल देता है कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, शरीयत, लेकिन जब एक मौलाना बोलता है कि शरीयत से ऊपर संविधान नहीं है, अल्लाह का फैसला करे कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे संविधान तुम्हारा नहीं चल रहा है क्या? वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी का तो पूरा दहन किया जा रहा है वहाँ पे। फ़ोटो जलाया तो दलित समाज आहत हो गया, लेकिन जब मौलाना बोल दिया कि नहीं, शरीयत सबसे ऊपर संविधान से, तो वहाँ पे ये लोग आहत नहीं होते हैं। क्या बात रहा होगा और क्या बात है? ये लोग तब कुछ नहीं बोलते हैं दलित समाज, जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, शांत रहते हैं। ये लोग तब कुछ नहीं बोलते हैं जब एक केस हमको याद आ रहा है, बंगलोर में अतुल सुभाष नाम का एक लड़का था, सॉफ्टवेयर डेवलपर। वो पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किया, पूरा वीडियो बनाया कि हमको मेरी पत्नी किस तरह प्रताड़ित कर रही है। उसके बाद फिर वो सुसाइड किया, और उसको लगा होगा कि हम मर जाएँगे, सुसाइड कर लेंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा। क्योंकि भारत का संविधान यही कहता है, अगर पुरुष पे कुछ होता है तो तुमको सुसाइड ही करना पड़ेगा न्याय पाने के लिए। सुसाइड अतुल सुभाष कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसको उनको न्याय नहीं मिलता है, और उनकी पत्नी जो है बेल पे बाहर घूम रही है सरेआम। तो संविधान में बहुत चेंज की आवश्यकता है, और दलित समाज को चाहिए कि सबको बराबर नज़र से देखें, तभी सबका भलाई है। नहीं तो आप सवर्ण समाज के पीछे हैं, सवर्ण समाज कल के आपके पीछे हो जाएगा, तो ये गलत है। और ये जो नेता सपोर्ट करते हैं, नेता भी भाई अवसरवादी नेता हैं। पता नहीं कब दलित का राजनीति करते-करते ये लोग कब 4 करोड़ के गाड़ी से घूमने लग जाते हैं। सोचिए, अमेरिका में वीडियो वायरल हुआ था चंद्रशेखर रावण का, जहाँ पे ये लोग 6-7 करोड़ का गाड़ी से अमेरिका में घूमते हैं।
और इंडिया में आके दलित का राजनीति करते हैं और दलित इनको बोल सोचता है कि मेरा नेता है। सब दोगला है भाई। दलित समाज को चाहिए कि सबको बराबर नज़र से देखें। अगर राष्ट्र का एक्ट अनिल मिश्रा पे लगना चाहिए, तो राष्ट्र का एक्ट मौलाना पे भी लगना चाहिए और संविधान में चेंज की आवश्यकता